पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान अपने दोस्तों के साथ एक जहाज के ऊपर आ चुका था क्योंकि ये लोग यहाँ से होली लैंड के अंदर जा रहे हैं। तो ये जहाज ही उन्हें होली लैंड के अंदर लेकर जाएगा। वहां पर आने के बाद जैसे ही किन्नान कुछ सामान खरीदने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जो सील बना हुआ था उस वजह से कोई उसको सामान बेचने को तैयार ही नहीं होता। किन्नान को पता चलता है कि ये ऐसा सील है जिसकी वजह से सारे लोग उससे दूर हो जाएंगे। कोई उसको ना कुछ खरीदेगा ना उससे कुछ कोई बेचेगा। और ये काम शानडाओ लीग वालों ने ही किन्नान के साथ किया हुआ था। वो लोग भी इस जहाज के अंदर सवार हो चुके थे ताकि जैसे उनको मौका मिले वो किन्नान की जान ले ले। साथ ही जहाज के ऊपर एक और बंदा था जिसके ऊपर भी सील बना हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दूसरा बंदा जिसके ऊपर सील बना हुआ था वो किन्नान से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने आप को एक मोटे लड़के में ट्रांसफॉर्म कर लिया था ताकि किन्नान उसको पहचान ना सके। लेकिन किन्नान उसको पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने आप को बदल लोगे और ये ट्रिक मुझ पे काम कर जाएगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं समझ चुका था कि ये तुम ही हो। अगर तुम शानडाओ लीग वालों के नजरों में नहीं आना चाहते हो और अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हो तो इस तरह के ना ट्रिक मेरे साथ तुम मत ही खेलो। उसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो मोटू लड़का किन्नान को गले लगाते हुए कहता है कि अरे मेरे सीनियर ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे जो मेरी हर एक ट्रिक को पहचान लोगे। तो अब से मैं तुम्हारे साथ ट्रिक नहीं खेलूंगा। आओ चलो हम आगे चलते हैं। मैं तुम्हें अच्छी वाली चाय पिलाऊंगा। बाहर से तो वो बड़ा खुश था लेकिन अंदर से वो कह रहा था कि एक मौका मिल जाए, बस एक मौका मिले, मैं इस किन्नान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की कि ये मुझे शानडाओ लीग वालों के पास पहुंचा देगा। लेकिन बंदा है कमाल का। अगर ये मेरे साइड हो जाता है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ये करने लग जाता है ना तो मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा बंदा मुश्किल से ही मिलता है। ऐसा बंदा मेरे साइड हो जाए तो कमाल की बात होगी। इसके बाद किन्नान और वो एक होटल के अंदर आकर चाय वगैरह पीने लग जाते हैं। वो जो बंदा था वो किन्नान से कह रहा था कि आखिर यहाँ पर बाकी लोग तो सामान बेच सकते हैं लेकिन मेरी क्या गलती रह गई थी जो शानडाओ लीग वालों ने मुझ पे 5-5 सील बना दिया। उन लोगों को नहीं पता कि मैं सामान नहीं बेचूंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से? मेरे को भूखा मारने का इरादा है क्या उन लोगों का? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मुझे भी यहाँ पर सामान बेचने की परमिशन देनी चाहिए। किन्नान उससे कहता है कि देख, ज्यादा पी मत वरना तू बताने के कुछ लायक नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर तुझे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तू मुझे बता सके कि अपनी सील को छुपाया कैसे जाता है। तो इधर उधर की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत कर। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अरे यार, तुझे पता है वो ब्लैक सील छुपाना ना उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये काम आसानी से हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। तुझे नहीं पता क्या सबसे ज्यादा दुनिया में जो इम्पोर्टेंट होता है वो पैसा होता है। तो एक काम कर, मेरे साथ हो जा। अपन दोनों भाई दोनों तबाही बन के बहुत पैसा छापेंगे। क्या बोलता है? दोनों सील को छुपाएंगे और धंधा खोल लेंगे, बहुत पैसा होगा। शुरुआत में सारा हिसाब किताब मेरा रहेगा, मैं पैसे जमा करूंगा और तुझे थोड़ा हिस्सा दे दिया करूंगा। अच्छा काम करेगा तो तुझे अपना पार्टनर भी बना लूंगा। क्यों, क्या कहता है? कैसा लगा ये मेरा आइडिया? कमाल का है ना। किन्नान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर वो एक ही थप्पड़ मारकर उस बंदे का सारा नशा ही उतार दे। लेकिन फिर भी यहाँ पर उससे कह देता है कि चलो ठीक है, बताओ कि तुम कौन से तरीके से इतने ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो? कोई तरीका ढूंढ के रखा है क्या? कोई प्लान व्लान बनाया है? इसलिए वो बंदा जो होता है वो किन्नान को एक जहाज के एरिया में लेकर आता है और उससे कहता है कि देखो, तुम्हें पता है यहाँ पर ना पूरे जहाज के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है उस शानडाओ लीग वालों का। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर शानडाओ लीग वालों का कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ पर अपन जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमाल की दुकान है, मैं तुझे उसी दुकान पे ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर अपने को एक से एक कमाल की चीज मिलने वाली है। इसके बाद वो किन्नान को वहाँ पर उस दुकान के पास लेकर आ जाता है और किन्नान से कहता है कि देख किन्नान ब्रो, आज मैं तेरे लिए जो तू मांगेगा वो खरीद के दूंगा। आज मैं बड़ा खुश हूँ, तो चल अंदर चलते हैं और तुझे जो पसंद आता है वो खरीद ले। वो किन्नान को ये भी कहता है कि यहाँ पर ना हमें एक अलग तरह के बॉक्स खरीदने पड़ते हैं। ये बॉक्स ना अपने नसीब पर होते हैं। तुम्हें बॉक्स खरीदना है और उसके बाद उसको खोलना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें ना किंग लेवल के फ्रैगमेंट रखे रहते हैं। अगर तुमने डब्बा खोला और उसके अंदर से किंग लेवल का फ्रैगमेंट बाहर निकला तो मतलब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। सस्ते दाम में किंग लेवल का फ्रैगमेंट मिल जाएगा जिसकी मदद से तुम आगे की कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें किस्मत पे डिपेंड करती है। कभी तुमने बॉक्स खरीद लिया और उसको खोलने के बाद कुछ निकला ही नहीं तो समझो कि तुम्हारा ये चांस गया। तो वैसे मैं क्या कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पर ना बॉक्स खरीदोगे, वैसे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से किंग लेवल के फ्रैगमेंट निकले ना तो मेरा 50% का प्रॉफिट होगा। जो भी फ्रैगमेंट तुम्हारे पास आएगा उसका आधा मुझे देना और आधा तुम रखना, क्योंकि पैसे भी तो वैसे मैं देने वाला हूँ ना। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? ये सुनकर किन्नान कहता है कि पागल
पागल हो गया क्या? 50% ज्यादा नहीं मांग रहा? सपना देख रहा है क्या? 3% दूंगा तुझे, सिर्फ 3%, वो भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर वो जो सीमा था वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते कि अबे यार 3% का मैं अचार डालूंगा, लेकिन चलो खैर अब क्या ही कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ है, क्योंकि मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब है। मैं जब भी डब्बा खुलता हूँ वो खाली ही निकलता है। क्या पता किन्नान की किस्मत अच्छी हो तो किंग लेवल के फ्रेगमेंट निकल जाए। इसके बाद जैसे वो दुकान के अंदर आते, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो सभी अपना अपना बॉक्स खरीदने के लिए आए हुए थे। एक बंदा जब बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, उसका लक खराब था तो उसके अंदर से कचड़ा ही निकलता है, जिससे वो उदास हो जाता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतने बॉक्स खरीद लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। सीमा किन्नान को बता रहा था कि यहाँ पर न करीब 100 से ज्यादा बॉक्सेस पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 30 ही ऐसे हैं जिसके अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट रखा जाता है। तो किंग लेवल का फ्रैगमेंट ढूंढ कर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हर एक बॉक्स की कीमत होती है 10 चांदी के सिक्के। अगर तुम्हें यहाँ पर किंग लेवल का फ्रैगमेंट मिल गया तो तुम यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, क्योंकि जिनके साथ भी किंग लेवल का फ्रैगमेंट निकलता है उनको बाद में अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं। तब वहाँ पर एक बंदा था, वो जैसे ही अपना बॉक्स खोलता है उसमें किंग लेवल का फ्रैगमेंट बाहर निकल कर आता है, जिस वजह से तो डब्बे के अंदर से इतना ज्यादा और बाहर निकला था जिसकी कोई हद नहीं होती। सारे बाकी खड़े जो वहाँ पर लोग थे उनका मूड उतर जाता है कि यार हमने तो इतने सारे बॉक्स खरीद लिए लेकिन अभी तक के किंग वाला फ्रैगमेंट नहीं निकला, लेकिन इसको तो पहले बॉक्स के अंदर ही वो किंग वाला फ्रैगमेंट निकल चुका है। यार आज तो किस्मत ही खराब है, आना ही नहीं चाहिए था आज इस दुकान पे। किन्नान यहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड की जो आई की पावर होती है उसका इस्तेमाल करता है और सबसे पहले चेक करने की कोशिश करता है कि किन डब्बों के अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट हो सकता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी डब्बे रखे हुए हैं ना उसमें से सिर्फ एक ही के अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट था जो इस बंदे के अंदर निकल गया। तो यहाँ पर तो बाकी सारे खाली हैं। अब दूसरी जगह जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर डब्बे हैं कि नहीं है जिनके अंदर वो फ्रैगमेंट रखा हुआ हो। सीमा कहता है कि अरे वाह बड़ी जल्दी तुमने पता लगा लिया कि डब्बे खाली हैं, चलो हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर और ज्यादा बॉक्सेस रखे हुए होंगे। लेकिन किन्नान फर्स्ट फ्लोर के भी बॉक्सेस को नहीं देखता और अपना सीधा आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि किसके अंदर वो फ्रैगमेंट हो सकता है तो उसकी पावर उसको वहीं पर ले जा रही थी। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर दुकान का मैनेजर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद उन दोनों से कहता है कि रुक जाओ वहीं पर। वो किन्नान से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम किन्नान है और तुम्हारा सरनेम किन है क्या? किन्नान कहता है हाँ बिल्कुल, तेरे से मतलब तुझे क्या काम है? जिस पर वो मैनेजर कहता था कि अरे वैसे कुछ बड़ा काम तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा रूल है कि जिसका भी सरनेम किन होता है तो उनको ना बॉक्सेस की कीमत जो है वो 10 गुना ज्यादा देनी पड़ती है। तो तुम जितने भी बॉक्स खरीदोगे उसकी 10 गुना ज्यादा कीमत देना। ये सुनकर सीमा पगला जाता है कि पैसे तो मैं देने वाला हूँ, मेरे तो लग गए। वो मैनेजर से कहता है कि आखिर ये किस तरह का रूल हुआ, कहाँ है दुकान का मालिक, मुझे दुकान के मालिक के पास लेकर चल, मैं उसको बताता हूँ कि ऐसा रूल कौन बनाता है, नहीं छोड़ूंगा उसको। जिस पर मैनेजर कहता है कि माफ करना, मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मैनेजर हूँ, मैं यहाँ के रूल नहीं बनाता, रूल तो यहाँ का मालिक ही बनाता है, तो तुम्हें ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। रूल फॉलो नहीं करना है तो यहाँ से रिटर्न चले जाओ। किन्नान यहाँ पर सीमा को शांत करवाते हुए कहता है कि शांत हो जा, टेंशन मत ले, मैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ मारता हूँ, ये 10 गुना कीमत मांगता है ना तो देने के लिए रेडी हो जा। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि अरे वाह ये किन्नान तो बड़ा कमाल का बंदा है, इसने इतनी जल्दी यहाँ पर कीमत को मान लिया। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ना और अच्छे से चीजें बता देता हूँ कि यहाँ के रूल कैसे हैं, किस तरह से तुम्हें बॉक्स खरीदना है और उसके अंदर कैसी कैसी चीजें हो सकती है, ताकि तुम्हें डब्बे खरीदने के लिए और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाए। मैनेजर बता रहा था कि यहाँ पर मेरी पूरी दुकान के अंदर ना बॉक्सेस तो अनगिनत है, लेकिन उसके अंदर फ्रैगमेंट है टोटल 500, जो कि बहुत ही ज्यादा लो लेवल के फ्रैगमेंट है। लेकिन जो किंग लेवल के फ्रैगमेंट आते हैं ना वो सिर्फ 30 है। पूरे दुकान के अंदर ऐसे 30 ही बॉक्स है जिसके अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट रखा गया हो, और उसके बाद ऐसे सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं जिनके अंदर इंपीरियल लेवल के फ्रैगमेंट रखे गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा कमाल के हैं। इंपीरियल लेवल का फ्रैगमेंट ढूंढ कर निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। ये जो इंपीरियल लेवल के फ्रैगमेंट है ना उन्हें होली लैंड के अंदर से लाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। वैसे के साथ साथ बाकी जितने भी फ्रैगमेंट है उनकी अलग से स्टोरी है, उनको भी बहुत मुश्किल से लाया गया है, लेकिन उतना मुश्किल से नहीं जितना मुश्किल हुई इस इंपीरियल लेवल के फ्रैगमेंट को लाने में। तो किन्नान बाकी लोगों के लिए बॉक्सेस के दाम जो है ना वो 10 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इसकी कीमत होगी 100 चांदी के सिक्के। तो अपना लक आजमाना चाहते हो तो आजमा लो और जो भी बॉक्स खरीदना है वो खरीद लेना। इसके बाद किन्नान वहाँ पर एक जगह पर आता है जहाँ पर 30 बॉक्स रखे हुए थे। किन्नान की पावर उसको बता रही थी कि यहाँ पर 30 के 30 बॉक्स जो है ना उन सब के अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट रखा हुआ है। अगर वो 300 खरीद ले तो मतलब कि उसके हाथ में खजाना लग जाएगा। तो वो सीमा से कह देता है कि ये
30 के 30 बॉक्स खरीद लो, एक भी मत छोड़ना यहाँ पर। सीमा पागल हो जाता है कि बाप रे तुझे 30 बॉक्स चाहिए क्या, इतना ज्यादा गंदा लक है तेरा, तुझे नहीं भरोसा क्या हम कि 3-4 खरीदने के बाद भी एक में से किंग लेवल का फ्रैगमेंट निकलेगा, अगर 30 में से 2-3 भी नहीं निकला तो हमारे तो लग जाने वाले हैं। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, उसने पहले कह दिया था कि मैं सारे बॉक्सेस की कीमत देने वाला हूँ। तो वो अपने पास से एक बैग निकालता है जिसके अंदर काफी सारे सिक्के भरे हुए थे। तो जैसे वो बॉक्स का दाम टोटली कर रहा था कि कितने बॉक्स की कितनी कीमत देनी पड़ेगी, कि वो मैनेजर यहाँ से उसके हाथ से वो पैसों वाला बैग ही छीन लेता है कि ला फटाफट से इधर दे। उसके अंदर बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे और कुछ स्पिरिचुअल पिल वगैरह भी थी, जो देखकर वो मैनेजर बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मैंने तो आज बढ़िया वाला बेवकूफ बनाया, इसके नान को 10 गुना कीमत ज्यादा बता दी और इस बेवकूफ इंसान ने बड़ी आसानी के साथ उसको खरीद लिया। मुझे नहीं लगता कि इसको एक भी किंग लेवल का फ्रैगमेंट मिलेगा, बस इसकी जितने भी पैसे इसने बॉक्स खरीदने में लगाए हैं वो बर्बाद होने वाले हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला आज इसका, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे अगर 2-4 कस्टमर डेली मिल जाए ना तो जुगाड़ हो जाएगा। तो वो किन्नन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बॉक्स को खोलने के लिए रेडी हो, बताओ कौन सा बॉक्स खोलना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए वो बॉक्स खोल देता हूँ। किस्मत आजमा कर देखो, मुझे उम्मीद है कि तुम एक ना एक तो किंग लेवल का फ्रैगमेंट 30 में से निकाल ही लोगे। इसके बाद वो जो मैनेजर था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक बॉक्स के ऊपर जो लॉक लगा होता है उसको खोल देता है, ताकि लॉक खोलने के बाद किन्नन उस बॉक्स को खोल सके, क्योंकि लॉक से पहले कोई भी बॉक्स नहीं खोल सकता। एक बार लॉक खुल जाए तो उसके बाद जिसने भी बॉक्स को खरीदा है वो अपनी किस्मत आजमाते हुए डब्बे को खोल सकता है। तो किन्नन भी यहाँ पर सोचते सोचते उस डब्बे को खोलने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि इसके अंदर किंग लेवल का फ्रैगमेंट होगा ही। सीमा कह रहा था कि प्लीज 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 किन्नन इसके अंदर से फ्रैगमेंट निकाल लेना, वरना मैं आज बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ, एक भी फ्रैगमेंट नहीं निकला ना तो मैं तो समझो कि मर गया। किन्नन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से किंग लेवल का फ्रैगमेंट बाहर निकल कर आता है, जिस वजह से डब्बे के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर सीमा भी हैरान रह जाती कि बाप रे, पहले के अंदर ही यहाँ पर किंग लेवल का फ्रैगमेंट निकला, बड़ा मजा आया। वाह किन्नन, क्या किस्मत है तेरी यार, ऐसे ही और बॉक्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लाइफ में पहली बार मैं यहाँ पर किंग लेवल का फ्रैगमेंट जीता हूँ, वो भी किन्नन की वजह से, बहुत मजा आ रहा है। मैनेजर की तो फटकर हाथ में आ गई थी कि यार इसको तो पहली बार में ही किंग लेवल का फ्रैगमेंट निकल गया। उसको क्या पता था कि जितने भी डब्बे किन्नन खोलेगा सबके अंदर वो वही किंग लेवल के फ्रैगमेंट होंगे। वो किन्नन से कहता है कि देखो मैंने बाकियों का भी लॉक खोल दिया, चाहो तो एक बार में पूरे 30 के 30 बॉक्स को खोल लो। इसलिए किन्नन सबसे शुरुआत में पहले वो 20 बॉक्स को खोलता है। जैसे उसने अपनी पावर की मदद से 20 बॉक्स को खोला था, 20 के अंदर से वो पूरे किंग लेवल के फ्रैगमेंट बाहर निकल कर आते हैं। वो ऑरा इतना तेज था कि पूरी दुकान के अंदर धमाका हो जाता है, क्योंकि आज तक के किसी ने भी एक साथ 20 किंग लेवल के फ्रैगमेंट वाले बॉक्स को नहीं खोला था। दुकान में आज सारे लोगों को सदमा लग जाता है कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार में ये 20 किंग लेवल के फ्रैगमेंट को कैसे ढूंढ सकता है, ये इंसान था कि शैतान था, इसको कैसे पता चला कि सबके अंदर वो फ्रैगमेंट होंगे। सीमा तो खुशी से पागल हो चुका था कि किन्नन तूने कमाल कर दिया, मुझे भरोसा था कि तू ऐसा ही कुछ करेगा, आज तो हमारी लॉटरी लग गई, बहुत पैसा मिलेगा अब हमें, तूने मेरे सारे के सारे पैसों की 100 गुना कीमत बढ़ा दी। किन्नन कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तो कुछ डब्बे और बचे हैं, हमें तो किंग लेवल का फ्रैगमेंट मिला है, इंपीरियल लेवल का नहीं ढूंढना है क्या। मैनेजर की एकदम हालत खराब हो जाती है। वो किन्नन से कह रहा था कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो बाकी के बॉक्स खरीदे हैं जो बचे हुए उनके अंदर इंपीरियल लेवल का फ्रैगमेंट निकलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो बहुत रेयर चीज है और कोई भी इतनी जल्दी ऐसा प्रेडिक्ट करके इंपीरियल लेवल के फ्रैगमेंट को नहीं बाहर निकाल सकता। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किन्नन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर आजा, यहाँ पर एक छोटी सी शर्त लगाते हैं, अगर मैंने इंपीरियल लेवल का फ्रैगमेंट निकाल दिया ना तो तू मुझे 3 अच्छी खासी हाई लेवल की स्वॉर्ड देगा, उसी के साथ साथ अगर मैं इन बचे हुए बॉक्स के अंदर से इंपीरियल लेवल का फ्रैगमेंट नहीं बाहर निकाल पाया तो मैं अपनी तरफ से तुझे 3 अच्छी वाली स्वॉर्ड देने वाला हूँ। क्यों, कैसी लगी मेरी शर्त, मानता है क्या इस पे। किन्नन को पता था कि वो कैसे भी करके इंपीरियल लेवल का फ्रैगमेंट तो निकाल ही लेगा, इसलिए उसने ऐसी शर्त लगा दी थी। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो मैनेजर किन्नन की शर्त पे राजी हुआ या नहीं हुआ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।